अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्नट साइकिल या फिर कार्नट इंजन है। हम लोगों ने चूँकि एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स की, तो इस सीरीज़ में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं। ये देखते जाएं तो सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये देखते जाएं। तो आज का जो हमारे पास वीडियो है वो वीडियो नंबर हमारे पास क्या है, 12 है, कार्नट इंजन या कार्नट साइकिल। ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने सेकंड लॉ ऑफ थर्मल, फिर उससे लास्ट वीडियो में हमने हीट पंप, फिर उससे लास्ट वीडियो में हम हीट इंजन पर बात कर चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो कार्नट इंजन या कार्नट साइकिल हमें क्या कहता है, बेसिकली इसका जो बेसिक पर्पज़ है कि इसमें हमारे पास 4 प्रोसेस होते हैं। अच्छा, इसको सबसे पहले ना 1840 में 1840 में सादी कार्नट इसने ये काम किया था। ओके, इसमें हमारे पास 4 प्रोसेस होते हैं, 2 आइसोथर्मल होते हैं, 2 एडियाबैटिक होते हैं। यानी कि ये देखिएगा, आप लोगों को नोट्स की फॉर्म में ये मिल जाएगा सब कुछ। ये देखें, ये है। तो ये हमारे पास 4 प्रोसेस होते हैं, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन। यानी कि आइसोथर्मल 2 है और 2 एडियाबैटिक है। यानी कि ये कह सकते हैं 2 एक्सपेंशन है, 2 कंप्रेशन है। तो इसमें ये देखें, ये लिखा हुआ है, इसको हम इधर लिखते हैं कि एक हमारे पास सिलेंडर है, उस सिलेंडर में हमारे पास एक ये पिस्टन है, और जो यहाँ पर पिस्टन है ये मूवेबल पिस्टन है। इसके ऊपर हमने 3 ब्लॉक्स रखे हुए हैं। कितने? 3 ब्लॉक्स रखे हुए हैं। ओके, तो ये हमारे पास इसका इनिशियल वॉल्यूम V1 है, इनिशियल प्रेशर P1 है, इनिशियल टेम्परेचर T1 है। ओके, अब हम इसको साइकिल की मदद से देखते हैं। ये देखें, अब ये देखिए, हाँ, ये 4 हमारे पास डायग्राम में 1 2 3 4। हम करते हैं कि हमारे पास ये सिलेंडर है, इसमें हमारे पास गैस पार्टिकल, ये हमारे पास पिस्टन है, ये हमारे पास पिस्टन मूव पिस्टन ऊपर नीचे बासानी हो सकता है। इसके ऊपर 3 ब्लॉक्स है, छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं। ओके, इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारे पास वी क्या है, ये हमारे पास V1 है, तो इसका टेम्परेचर T1 है, प्रेशर P1 है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे कि ये हमारे पास जो है ना बेस, इस ये हमारे पास इंसुलेटर है। इंसुलेटर यानी कि ना हीट अंदर जा सकती है, ना ही अंदर से बाहर आ सकती है। तो अब हम क्या करेंगे, इस कंटेनर को उठाकर हम रख देंगे किस, कहाँ, हार्ड बॉडी में, यानी कि हार्ड टेम्परेचर रेजर्वायर। अब ये इधर इंसुलेटर था, अब इधर हमने चेंज कर दिया कि इधर हमने हार्ड टेम्परेचर रेजर्वायर रख दिया, कि हार्ड बॉडी रख दी है। अब क्या होगा, हार्ड बॉडी रखी है और एक दूसरा काम किया कि इसका हमने एक ब्लॉक खत्म कर दिया, हटा दिया, 2 रह गए हैं। तो अब क्या होगा, इधर हमारे पास जो वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। मिसाल इधर V था, तो इधर हमारे पास जो V2 हो जाएगा, यानी कि वॉल्यूम टेम्परेचर कम हो जाएगा, और सॉरी प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि हमने एक जो ब्लॉक है वो ख़त्म कर दिया। तो उसके साथ और एक और दूसरी बात कि हमने नीचे हॉट बॉडी रखी हुआ है, तो नीचे से एनर्जी जाएगी इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। जो प्रेशर होगा वो P2 होगा, यानी कि प्रेशर वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। जो हमारे पास टेम्परेचर होगा वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सॉरी, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, तो इसलिए इधर हम T1 लिखते हैं, टेम्परेचर T1 रहेगा। ऐसे यानी कि इससे ऐसे में आना, इस को हम कहते हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन का नाम देते हैं। ओके, दोबारा फिर सुन लीजिए, कंटेनर, इसमें गैस है, यहाँ इंसुलेटर है, बेसमेंट में ऊपर 3 ब्लॉक हैं। तो जब इसको हमने आइसोथर्मिक एक्सपेंशन करनी है, तो हम क्या करेंगे, इंसुलेटर हटाकर इधर हॉट बॉडी रख देंगे या फिर हार्ड टेम्परेचर रेजर्वायर रख देंगे, तो ऊपर एक ब्लॉक को ख़त्म कर देंगे। अब जैसे ब्लॉक ख़त्म किया तो जो पिस्टन ऊपर उठ जाएगा, क्योंकि प्रेशर कम हो गया है। तो जब प्रेशर कम होगा तो इसका जो टेम्परेचर होगा, यानी कि जो V2 होगा वो बढ़ जाएगा, जो प्रेशर होगा वो पहले कम हो चुका है। तो जो T2 होगा, टी होगा, वो भी कम होगा। लेकिन नीचे चूंकि हॉट बॉडी है, तो जैसे ही इसका प्रेशर जितना कम होगा, उसी हवाले से उतनी उसी मिकदार से नीचे से जो एनर्जी होगी वो इन दी फॉर्म ऑफ हीट इधर इंटर हो जाएगी। तो जिसकी वजह से जो हमारे पास टेम्परेचर होगा वो कांस्टेंट रहेगा। ओके, यानी कि वॉल्यूम भी चेंज हो गया, प्रेशर भी चेंज हो गया, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट रहा। क्यों कांस्टेंट रहा? क्योंकि आइसोथर्मल में हम जानते हैं टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ओके हो गया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से ऐसे आएंगे, तो यहाँ से हमने 2 ब्लॉक, हम इधर हम दोनों ब्लॉक को ख़त्म कर रिमूव कर दिया है।
इस यहाँ कुछ नहीं है। तो हम जानते हैं जैसे हम दोनों ब्लॉक को ख़त्म किया तो जब हमारे पास पिस्टन ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, यानी कि वॉल्यूम बढ़ जाएगा, V2 की बिनिस्बत V3 हो जाएगा। ओके, जो प्रेशर भी P3 हो गया, प्रेशर भी कम हो गया, वी वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमने तीनों ब्लॉकों को ख़त्म कर दिया है, रिमूव कर दिया है, तो प्रेशर मज़ीद डिक्रीज हो जाएगा इसकी निस्बत। तो अब इधर हॉट बॉडी था, इधर हमने फिर इंसुलेटर रख दिया है, तो ये हीट ना अंदर जा रही है ना बाहर आ रही है। तो अब यहाँ क्या होगा कि हमारे पास ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगी, इधर क्या होगी, एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगी। एडियाबैटिक एक्सपेंशन में हमारे पास ये जो अमल होता है ये रैपिडली होता है, यहाँ से यहाँ आने के लिए जो हमारे पास स्लो वर्क होता है, जबकि यहाँ से यहाँ आने के लिए हम जो वर्क होता है हमारे पास रैपिडली, यानी बहुत तेज़ी से होता है, क्योंकि इधर हमने एक ब्लॉक को रिमूव किया था, इधर हमने दोनों ब्लॉक्स को रिमूव कर रहे हैं। तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, टेम्परेचर प्रेशर डिक्रीज होगा, जो हमारे पास टेम्परेचर होगा वो भी डिक्रीज हो जाएगा, T1 से T2 हो जाएगा। ओके, अब नीचे हमारे पास इंसुलेटर है, इधर भी हार्ड बॉडी होती है तो टेम्परेचर इधर भी कांस्टेंट रहना था, लेकिन क्योंकि इधर हमारे पास इंसुलेटर है इसलिए टेम्परेचर भी, यानी कि जैसे ही वॉल्यूम इंक्रीज करता है जो हमारे पास होता है, इधर हमारे पास टेम्परेचर डिक्रीज कर जाएगा। तो अब अगेन सुन लें, V1 जब हम ये हमारे पास आइसोथर्मल एक्सपेंशन था, आइसोथर्मल में हमारे पास T1 था, इधर भी T1 है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। V1 यानी कि लार्ज हो गया है, P1 कम हो गया है P2 की फॉर्म में। ओके, यानी प्रेशर कम हो गया है। इधर क्या हुआ है कि इधर हमारे पास वॉल्यूम मजीद इंक्रीज हुआ है, इसकी निस्बत प्रेशर मजीद डिक्रीज हुआ है और टेम्परेचर भी डिक्रीज हुआ है, इसे T2 कह रहे हैं। अब क्या होगा, इस कंटेनर को फिर उठाएंगे और इसको हम रख देंगे कोल्ड बॉडी में। अब इधर मेरे पास कोल्ड बॉडी है, यानी कि इधर हम कह सकते हैं लोअर टेम्परेचर रेजरवायर है, कोल्ड बॉडी या लो टेम्परेचर रेजरवायर है। अब क्या होगा कि अब हमने इसके ऊपर एक ब्लॉक रख दिया है, जैसे कि इसके ऊपर ब्लॉक रखा है, हम लोगों ने ब्लॉक रखा है, तो इसका जो प्रेशर होगा वो इंक्रीज कर जाएगा, प्रेशर 4 क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, जो वॉल्यूम 4 होगा वो डिक्रीज कर जाएगा। प्रेशर इंक्रीज कर गया तो ये पिस्टन ऊपर से पहले उस पर इधर था, तो अब ऊपर से नीचे आ गया, यहाँ आ गया है। क्यों, क्योंकि अब हमने ऊपर इसे ब्लॉक रख दिया है, तो टेम्परेचर हमारे पास इधर T2 ही रहेगा, यानी कि जो टेम्परेचर इसका था वही टेम्परेचर इसका होगा। वो क्यों, वो इसलिए कि जैसे हम ऊपर से प्रेशर डालते जा रहे हैं, इधर प्रेशर डालते जा रहे हैं, ऊपर रखते जा रहे हैं, तो जो एनर्जी होगी वो इन दी फॉर्म ऑफ हीट कोल्ड वाटर में ऑब्जॉर्ब होती जाएगी, यानी कोल्ड वाटर से बाहर निकलती जाएगी। जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते जाएंगे तो कोल्ड वाटर रेजरवायर से जो हमारे पास होगा एनर्जी निकलती जाएगी, तो इसलिए हमारे पास जो टेम्परेचर होगा वो कांस्टेंट रहेगा। ओके, तो अब कहने का मतलब क्या है कि इस प्रोसेस में जो हमारे पास टेम्परेचर दोनों का कांस्टेंट रहता है, यानी कि जब हम यहाँ से इस तरफ आए तो टेम्परेचर कांस्टेंट था, इसका भी टेम्परेचर कांस्टेंट था, लेकिन जब हम यहाँ से यहाँ मुंतकिल हुए जो टेम्परेचर इसका था वही टेम्परेचर इसका था। ओके, अब हम अच्छा इसको हम कहते हैं आइसोथर्मली कंप्रेशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, क्योंकि हमने ऊपर एक ब्लॉक रख दिया है। अब हम कन्वर्ट हो रहे हैं यहाँ से यहाँ, इसको हम कहते हैं एडियाबैटिक कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन कहते हैं। अब हमने पहले 1 था, अब इधर हमने फिर 2 ब्लॉक्स में से रख दिए, तो 3 ब्लॉक्स हो गए, तो ये जो मेरे पास ये अमल होगा यहाँ से ये रैपिडली होगा, क्योंकि आपने प्रेशर मजीद इंक्रीज कर दिया है। तो प्रेशर मजीद इंक्रीज किया तो पहले जैसा प्रेशर हो गया, यानी P1 प्रेशर हो गया, P1 हो गया तो V1 हो जाएगा, जो इनिशियल वॉल्यूम था वही वॉल्यूम हो जाएगा। ओके, तो TV वो वही हो जाएगा, यानी कि यहीं से काम स्टार्ट हुआ था और वो यहीं आकर ख़त्म हुआ है। तो इसको कहते हैं हम कार्नेट साइकिल या कार्नेट इंजन का नाम देते हैं। अब इसको हम नोट्स की फॉर्म में देखते हैं, वो आप खुद रीड कीजिएगा। ओके, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये देखते जाए। 4 प्रोसेस है। ओके, पहला आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, ये लिखा हुआ है, क्या करना है हमने इस लोगों को। तो ये देखिए साहब, थ्योरी लिखी हुई है, तो ये आप खुद रीड कीजिएगा। ओके, P1 चेंजिंग इनटू P2 बाय रिमूविंग 1 ब्लॉक, तो फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन आ जाता है। जो मैंने समझाया है वही सेम टू सेम यही लिखा हुआ है इधर। तो अब थर्ड आइसोथर्मल कंप्रेशन है, तो फिर एडियाबैटिक कंप्रेशन आ जाता है। अच्छा, अब हमारा एक काम रह गया है, वो इधर ही हम कर लेते हैं। वो क्या है कि हमने इसकी PV डायग्राम अभी तक नहीं बनाई। ओके, इधर हमारे पास प्रेशर है वाई एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर हमारे पास वॉल्यूम है। तो हमारे पास ये प्रेशर है,
तो पहले क्या था कि हम जब ए से बी में आए तो हमारे पास ए से बी में आए, यानी कि ये हमारे पास ए था, ये हमारे पास बी था, ये हमारे पास सी है, ये हमारे पास डी है। ओके, जब हम ए से बी में आए तो हमारे पास क्या हुआ था, आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुआ था। आइसोथर्मल एक्सपेंशन तो उसके लिए हमारे पास ये है, यानी कि जो मेरे पास क्या था वो प्रेशर डिक्रीज किया है, एक ब्लॉक खत्म किया है तो मेरे पास प्रेशर डिक्रीज किया है, वॉल्यूम इंक्रीज किया है। तो देखें प्रेशर डिक्रीज हो रहा है नीचे तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। फिर हमने क्या किया कि बी से सी में गए थे तो प्रेशर को मजीद डिक्रीज किया तो वॉल्यूम मजीद इंक्रीज हो गया, तो हमारे पास इस तरह आ जाएगा। ओके, ये हमारे पास सी पॉइंट है, प्रेशर मजीद डिक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम मजीद इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम ऐसे इंक्रीज हो रहा है ना। तो अब फिर क्या होगा, थर्ड प्रोसेस क्या था कि जब हम सी से डी की तरफ गए तो हमारे पास हमने एक ऊपर ब्लॉक रख दिया, प्रेशर बढ़ा दिया तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। तो ये प्रोसेस फिर ऐसे होगा, ऐसे होगा। ओके, ऐसे। तो ये डी पॉइंट है, यानी कि क्या है, प्रेशर इंक्रीज किया है तो वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है। तो अब यहाँ से यहाँ तो प्रेशर मजीद इंक्रीज किया तो वॉल्यूम मजीद डिक्रीज हो गया है, तो फिर ये ऐसे मिल जाएगा, यानी कि फिर दूसरे पोजीशन पर आ जाएगा। प्रेशर मजीद इंक्रीज हो गया है तो वॉल्यूम मजीद डिक्रीज हो गया है, तो वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है इतना। ओके, तो ये देखिए ये डायग्राम बनी हुई है, आप इस डायग्राम को फॉलो कर सकते हैं।